नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमारा वीडियो काल सर्वदोष आज की ज्योतिषीय दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड को बेहद पसंद किया है। यदि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिए लिंक को क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है किसी शासक की कुंडली में बनने वाले वे ज्योतिषीय योग जिससे कि वह तानाशाही प्रवृत्ति का हो जाता है और कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिससे संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। तो आज हम इन ज्योतिषीय योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे प्रथम जो भूमिका आती है वो लगन की आती है। लगन व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। लगन पे बहुत ज़्यादा क्रूर प्रभाव होना भी तानाशाही प्रवृत्ति का एक कारण होता है, क्योंकि लगन पे बहुत ज़्यादा क्रूर प्रभाव होगा, पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति की प्रवृत्ति जो है क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। सिर्फ एक ही कारण नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य ग्रह जो है बहुत सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व होता है। वह निज का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है और सूर्य कहीं ना कहीं ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। जो तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति होती हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना। उनमें इतनी जिद होती है, इतनी ईगो होती है कि वो किसी की भी सलाह को नहीं मानते। कोई उन्हें सलाह अच्छी दे भी तो अपनी ईगो के कारण वो सलाह को नहीं मानते। तो सूर्य ग्रह पे भी पाप प्रभाव होना तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसके बाद चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक है, तो तानाशाह जो व्यक्ति है उसके मन पे हमेशा क्रूरता हावी रहती है। तो चंद्रमा पे भी क्रूर प्रभाव व्यक्ति को तानाशाही प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करते हैं। इसके बाद हम कुछ अन्य भावों की चर्चा करेंगे। हमारी जन्म पत्री में जो तीसरा भाव है उसके बहुत सारे कारकत्व हैं, उसमें से एक कारकत्व है तीसरे भाव का साहस। क्योंकि जो तानाशाह व्यक्ति होता है उसमें साहस की कोई कमी नहीं होती। अब वो साहस होता है उसके लिए, लेकिन वो विश्व के लिए दुस्साहस हो जाता है, उसकी प्रजा के लिए दुस्साहस हो जाता है। तो तीसरा भाव जब उस पर बहुत सारे क्रूर प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत अधिक साहसी या आप कह सकते हैं दुस्साहसी हो जाते हैं। तो तीसरे भाव पे पाप प्रभाव, खास तौर से मंगल का प्रभाव व्यक्ति को तानाशाही प्रवृत्ति का बना सकता है। इसके बाद कुंडली में जो पंचम भाव है, पंचम भाव हमारे बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है और यदि हमारी जो मस्तिष्क है उसमें क्रूरता होगी तो तानाशाह की कुंडली में कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस में भी आपको क्रूर प्रभाव, पाप ग्रहों का प्रभाव मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे छठे घर की। छठा भाव जो है इसके भी अन्य का बहुत सारे कारकत्व हैं। छठे भाव का एक मुख्य कारकत्व है शत्रु, एनेमीज, व्यक्ति के एनेमीज। तो जो तानाशाह होते हैं वो किसी भी सूरत में अपने विरोधी को ध्वस्त कर देना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें कोई भी उचित अनुचित कदम उठाना पड़े। तो छठे भाव में भी अत्यधिक पाप ग्रहों का प्रभाव जो है वो व्यक्ति को तानाशाह बना देता है। इसके बाद बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम भाव क्या है? षड्यंत्रों का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है, मृत्यु का भाव है। तो अष्टम भाव पे क्रूर प्रभाव भी तानाशाही प्रवृत्ति को दिखाता है। अष्टम भाव पे अत्यधिक क्रूर प्रभाव होने से व्यक्ति में तानाशाही प्रवृत्ति आ सकती है। तो लगन, तृतीय भाव, छठा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, इन पे क्रूर प्रभाव होना और इनका आपस में संबंध होना। लगन, तृतीय, छठे, आठवें का आपस में संबंध होना। जब इनका सबका संबंध लगन से हो जाएगा, तृतीय भाव का, छठे भाव का और अष्टम भाव का जब संबंध लगन से हो जाएगा तो लगन व्यक्ति खुद है तो उसके स्वभाव में बहुत क्रूरता आती है और वो तानाशाही प्रवृत्ति का हो जाता है। तो हम उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। जब तानाशाह की बात आती है तो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में हिटलर का नाम आता है। हिटलर, जब हम कहते हैं ना किसी को कि ये व्यक्ति तो हिटलर है, इसका मतलब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो तानाशाही प्रवृत्ति है। तो तानाशाह और हिटलर पर्यायवाची शब्द हो गए एक दूसरे के। और जब आज के संदर्भ में ये बात आ रही है तो व्लादिमीर पुतिन की बात करना भी आवश्यक हो जाता है। लोग उनकी कंपैरिजन हिटलर से कर रहे हैं
तो आज उन्होंने भी पूरे विश्व को एक तरीके से विश्व युद्ध की कगार पे ले जाके खड़ा कर दिया। अब ये विश्व युद्ध में परिवर्तित होगा या नहीं होगा, ये आगे की चर्चा का विषय है, इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज मेरा सिर्फ काम है, मेरा उद्देश्य है कि जन्म कुंडली में बनने वाले वे योग जो एक व्यक्ति को तानाशाह बना देते हैं। तो आइए दोस्तों, हम दोनों की जन्म कुंडली को एक साथ रख के हिटलर और पुतिन की कुंडली का अध्ययन करेंगे कि इन दोनों के कुंडलियों में कौन सी समानताएं हैं जो इनकी प्रवृत्ति तानाशाही बना रही है। तो आइए चर्चा करते हैं हिटलर और पुतिन की कुंडली पे। आइए अब हम चर्चा करते हैं हिटलर और पुतिन की कुंडली के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे लगन, चंद्रमा और सूर्य, क्या इन तीनों पे पाप प्रभाव है। लगन का स्वामी बुध, लगन का स्वामी बुध अष्टम भाव में शत्रु ग्रह के साथ है, मंगल के साथ है, और दूसरा पाप ग्रह सूर्य भी है। तो लगन पे यहाँ क्रूर ग्रहों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मंगल यहाँ तीसरे भाव का और अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो लगन का जो स्वामी है बुध, उसका संबंध दो पाप ग्रह मंगल और सूर्य से बना। मंगल यहाँ तृतीयेश और अष्टमेश भी है, तो लग्नेश का संबंध जो है अष्टमेश से भी बना, तृतीयेश से भी बना। इसके बाद छठे भाव का स्वामी शनि जो है वो बुध को, अष्टम भाव में बैठे बुध को दशम दृष्टि से देख रहा है। सातवीं दृष्टि यहाँ 8, 9, 10। तो लग्नेश का जो संबंध है वो मंगल और सूर्य दो पाप ग्रहों से बना, तृतीयेश और अष्टमेश से बना, छठे भाव के स्वामी शनि से बना। तो यहाँ लगन, जब लग्नेश पीड़ित है तो लगन भी पीड़ित है। तो यहाँ लग्नेश का संबंध क्रूर ग्रहों से बना और पाप ग्रहों के स्वामियों के साथ बना, तृतीयेश और षष्ठेश के साथ और अष्टमेश के साथ। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य पे भी यही सब प्रभाव है। सूर्य भी तृतीयेश मंगल और अष्टमेश मंगल के साथ है, और षष्ठेश शनि की भी दृष्टि सूर्य पे है। तो यहाँ सूर्य भी पाप प्रभाव में है। सूर्य निजता का प्रतीक होता है, ईगो का प्रतीक होता है। तो जो तानाशाह की कुंडलियों के बारे में मैंने चर्चा की, इनका लगन, सूर्य और चंद्रमा तीनों पाप ग्रहों के प्रभाव में होते हैं। चंद्रमा को भी लगन का ही दर्जा दिया गया। चंद्रमा यहाँ राहु केतु एक्सिस में है, तो चंद्रमा पे भी जो है पाप प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और चंद्रमा यहाँ केतु के साथ है, केतु भी मंगल स्वरूप माना गया है, तो चंद्रमा पे भी यहाँ पाप ग्रह का प्रभाव है। तो यहाँ तीनों लगन, जन्म लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन, तीनों ही पाप प्रभाव में है। और मैंने बताया था तानाशाहों की कुंडलियों में लगन, तृतीय, छठे और अष्टम भाव का संबंध आपस में बन रहा होता है। तो यहाँ लगन का स्वामी तृतीयेश और अष्टमेश मंगल के साथ है, जिसपे षष्ठेश शनि की दशम दृष्टि है। तो यहाँ लगन, तृतीय, छठा, आठवां भाव का संबंध स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का तानाशाह बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तानाशाही प्रवृत्ति के संपूर्ण योग हैं, और क्योंकि मंगल का अत्यधिक प्रभाव आ रहा है, लगन पे भी मंगल का प्रभाव आ रहा है, तीसरे भाव का स्वामी खुद मंगल है, और छठे भाव का स्वामी शनि है, जिसकी जो मंगल के साथ संबंध बना रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे है, शनि की दशम दृष्टि मंगल पे है। तो मंगल और शनि का संबंध जो है यह भी इस व्यक्ति को तानाशाह बना रहा है। अब देखें पुतिन की कुंडली में, पुतिन की जो कुंडली है वो तुला लगन की कुंडली है। यहाँ लग्नेश लगन में है, लेकिन अष्टम भाव से इसका संबंध बन रहा है। अष्टमेश भी शुक्र है। हाँ, इन दोनों में फर्क है। यहाँ लग्नेश जो है अष्टम भाव में स्वयं विराजमान है और अष्टमेश मंगल के साथ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। तो इनकी प्रवृत्ति उतनी क्रूर नहीं है, ये उतने बड़े तानाशाह नहीं है। तो यहाँ पे अष्टमेश जो है वो लगन में आ गया। सिर्फ एक योग से ना आप इस पे निष्कर्ष निकालें, यहाँ अष्टमेश लगन में आ गया। तो और लगन पे मंगल का डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, लेकिन लगन, यहाँ पे गुरु की दृष्टि जो है लगन और लग्नेश पे है। गुरु कहाँ का स्वामी है? तीसरे भाव का और छठे भाव का। तो लगन और लग्नेश पे तीसरे और छठे भाव का प्रभाव आ गया। तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी गुरु
लगन और लग्नेश दोनों को देख रहा है, तो लग्नेश और लगन पे तीसरे और छठे भाव के स्वामियों का संबंध बन गया। और अष्टमेश के साथ तो संबंध बन रहा है, अष्टमेश भी है शुक्र, तो लगन, तृतीय, छठे और आठवें घर के स्वामियों का आपस में संबंध हो रहा है। अब देखें, जब तक मंगल इन्वॉल्व नहीं होता, खासतौर से मंगल के लगन पे प्रभाव नहीं होता, तो व्यक्ति इतना हिंसात्मक या तानाशाही प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। यहाँ जो गुरु है वो मंगल की राशि में, आप कह सकते हैं मंगल जिस राशि में है उसका स्वामी गुरु है। क्योंकि गुरु मंगल की राशि में है तो इसमें मंगल के गुण होंगे। खुद मंगल यहाँ होता तो ये और अधिक तानाशाह हो जाते, लेकिन गुरु जो है मंगल की राशि में है तो गुरु में मंगल के भी गुण होंगे। तो गुरु का जो प्रभाव है लगन और लग्नेश शुक्र पे, तो वो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव भी माना जाएगा। तो मंगल जो है लगन को प्रभावित कर रहा है। अब देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव में उच्च का है, तो अष्टम भाव में चंद्रमा जो है पीड़ित माना जाता है। चंद्रमा पे भी यहाँ चंद्रमा पाप प्रभाव में माना जाएगा, अष्टम भाव में है। सूर्य भी जो है वो 12वें भाव में है, शनि के साथ है, तो सूर्य भी यहाँ पीड़ित है। जब तीनों लगन पीड़ित होती है, अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रभाव तीनों लगनों पे मंगल का है, यहाँ तीनों पे मंगल का प्रभाव आ रहा है। यहाँ मंगल का उतना अत्यधिक प्रभाव नहीं आ रहा, तो इन दोनों की प्रवृत्ति में, तानाशाही प्रवृत्ति में भी अंतर है। मंगल का जितना अत्यधिक प्रभाव होगा, व्यक्ति उतना ही बड़ा तानाशाह होगा। तो यहाँ भी लगन, चंद्रमा और सूर्य तीनों ही पाप प्रभाव में है, और इनका भी जो 4th और 10th हाउस है राहु केतु एक्सिस में, इनका भी 4th हाउस राहु केतु एक्सिस में है। तो चौथा घर पीड़ित होने से भी व्यक्ति का जो मन है वो उतना शांत नहीं रहता और वो कोई गलत कदम उठा सकता है। अब तीसरे घर पे यहाँ भी मंगल का प्रभाव था, मंगल तीसरे घर को देख रहा है यहाँ पे अष्टम दृष्टि से, और स्वयं तृतीयेश है। यहाँ मंगल जो है तीसरे भाव में विराजमान है, यहाँ मंगल जो है तीसरे भाव में विराजमान है, तो तीसरे भाव का संबंध मंगल से है। यहाँ छठे भाव का स्वामी शनि है, उस पे मंगल की दृष्टि है, और मंगल पे शनि की दृष्टि है। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ शनि पे है, शनि की दशम दृष्टि मंगल पे है। यहाँ मंगल जो है वो छठे भाव को देख रहा है, छठे भाव का भी स्वामी जो है, छठे भाव का संबंध भी मंगल से बन रहा है, 1 2 3 4, तो चौथी दृष्टि से मंगल जो है छठे भाव को देख रहा है। अब यहाँ छठे भाव का जो स्वामी था शनि, उसकी दृष्टि लग्नेश बुध पे थी। यहाँ छठे भाव का स्वामी गुरु है, छठे भाव का स्वामी गुरु है, इसकी दृष्टि जो है लगन और लग्नेश शुक्र पे है। तो यहाँ भी लग्नेश लगन का जो संबंध है वो तीसरे भाव के स्वामी गुरु के साथ बना, छठे भाव के स्वामी गुरु के साथ बना, और अष्टमेश खुद लगन में है, तो यहाँ भी लगन, तृतीय, षष्टेश और अष्टम भाव का संबंध बन रहा है। इसमें भी चौथा और 10वां भाव राहु केतु एक्सिस में, तो इनकी कुंडली में भी राहु केतु एक्सिस 4th और 10th में। यहाँ भी सूर्य पीड़ित है, यहाँ भी सूर्य पीड़ित है, पाप प्रभाव में है। यहाँ चंद्रमा अष्टम भाव में है तो पीड़ित माना जाएगा, यहाँ भी चंद्रमा पाप प्रभाव में है। लेकिन ये पाप प्रभाव हिटलर की कुंडली में और ज्यादा देखा जा सकता है, पूरा मंगल के कंट्रोल में। यहाँ पे आप चौथा भाव में देखेंगे केतु है, यहाँ चौथा भाव यहाँ राहु केतु एक्सिस में है, डायरेक्ट केतु नहीं है लेकिन राहु केतु एक्सिस में है। तो यहाँ 4th हाउस में आप डायरेक्ट केतु को पा रहे हैं, और वो भी चंद्रमा के साथ पा रहे हैं। तो चंद्रमा पे केतु का प्रभाव है, यानी कि मंगल का प्रभाव है। यहाँ डायरेक्ट चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव नहीं है, चंद्रमा अष्टम भाव में होने के कारण पीड़ित है। तो आप देख पा रहे हैं तीनों लग्नों पे मंगल का अत्यधिक प्रभाव होना, और तीसरे, छठे और 8वें के घरों से मंगल का संबंध होना, पाप ग्रहों का संबंध होना। तीसरा, छठा, 8वें भाव पे लगन पे सूर्य और चंद्रमा पे पाप ग्रहों का प्रभाव होना व्यक्ति को तानाशाही प्रवृत्ति का बना सकता है, जो इन दोनों कुंडलियों में स्पष्ट देखा जा सकता है। लेकिन हिटलर की कुंडली में यह प्रभाव अधिक मात्रा में बन रहा है, स्पष्ट है बिल्कुल।
तो हिटलर एक बहुत बड़े तानाशाह हुए, जो कि पुतिन की कुंडली में ये मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है, लगन पे डायरेक्ट नहीं है, लगन पे गुरु का दृष्टि आ रही है, और गुरु मंगल की राशि में, मंगल सीधा लगन को नहीं देख रहा, लेकिन मंगल का जो डिस्पोजिटर है गुरु, वो लगन को देख रहा है। मंगल का प्रभाव चौथे घर पे है, मंगल का प्रभाव चौथे घर पे है। अष्टमेश शुक्र पे मंगल का इनडायरेक्ट प्रभाव है, क्योंकि गुरु मंगल की राशि से शुक्र को देख रहा है, शुक्र अष्टमेश भी है। तो यहाँ पे भी लगन, तीसरा, छठा और आठवें भाव या उनके स्वामियों पे मंगल का प्रभाव है। यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ वो प्रभाव डायरेक्ट है। और ऐसे व्यक्तियों का जो दशम भाव है वो भी पीड़ित ही होता है। तो इनका भी दशमेश जो है अष्टम भाव में चंद्रमा, क्योंकि दशम भाव हमारे कर्म को बताता है, तो कर्म भाव पे भी पाप ग्रहों का जो संबंध है व्यक्ति को क्रूर कर्मों के लिए उकसाता है। यहाँ दशम भाव में राहु है और उसका जो स्वामी बुध है वो मंगल के साथ है। यहाँ देखो दशमेश पे भी मंगल का असर आ रहा है, तो इनके कर्मों में क्रूरता ज्यादा है। तो ये मेरा एक प्रयास था दोनों के कुंडलियों को कंपेयर करना और ये जानना कि एक शासक की कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जिससे वह व्यक्ति क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है और तानाशाह बन जाता है। अब ये संबंध जो है लगन, तृतीय, छठे भाव और अष्टम भाव का आपको अपराधियों की कुंडली में भी मिल जाएंगे, खासतौर से उन अपराधियों की कुंडली में जो शस्त्र के द्वारा हत्या इत्यादि के अपराध में संलग्न होते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में उतने जो है बड़े राजयोग नहीं होते जिसके कारण वो शासक बन जाए, इसलिए वो तानाशाही शासक नहीं बन पाते, वो एक अपराधी बन जाते हैं। आप और भी तानाशाह की कुंडलियां स्वयं इकट्ठी करके देख सकते हैं, इस तरह के संबंध उन कुंडलियों में भी बन रहे होंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आने वाले कुछ दिनों में मैं एक रिसर्च बेस्ड वीडियो 7:30 पे बना रहा हूं, जो मैं आपके साथ अपने चैनल पे साझा करूंगा, और 7:30 को लेके जो व्यक्ति के मन में भ्रम है उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। ज्योतिष मंत्रा चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।